तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी झारखंड के जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट की है। सुनील नाम के एक व्यापारी के जीवन से जुड़ी हुई। सुनील जो होते हैं काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। बचपन से ही इनका पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा शौक नहीं था। ये शुरू से एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहते थे और इनका यही मानना था कि अगर एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो जो नौकरी वाले पूरे जीवन में कमाएंगे उनकी कमाई मात्र साल 2 साल के अंदर हो जाएगी। बड़ी कड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी इच्छा से इन्होंने कपड़े का एक व्यापार शुरू किया, क्योंकि होलसेल का धंधा था इनका। ये क्या करते थे, सूरत से कपड़े का सामान उठाते थे और फिर लाके यहाँ कई सारी दुकान पे कांटेक्ट करते थे, सैंपल वगैरह दिखाते थे। ऑर्डर के हिसाब से ये 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख का सामान वहां से सूरत से मंगवाते थे और उसमें से जो प्रॉफिट इनका बचता था, लाख लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस सारे प्रॉफिट को ये इकट्ठा कर रहे थे। धीरे धीरे करके इनके पास करोड़ों का टर्नओवर हो गया। देखते ही देखते मात्र 5 से 6 सालों में ये करोड़पति हो गए। महंगी गाड़ियां, महंगे घर, सारी व्यवस्था, बहुत सब कुछ हो गई। इसी तरीके से इनकी उम्र हो चुकी थी 38 साल, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं किया था। अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा रिश्तेदार, काफी सारे लोग, परिवार के भी लोग इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिए कि सुनील जी कब तक पैसे के पीछे आप भागोगे, पूरी जीवन पैसे ही कमाना है क्या? परिवार के बारे में नहीं सोचा आपने? शादी कर लो आप, नहीं तो अंबानी के पास तो भी इतना पैसा था, वो जीवन खुल के जी सकता था। फिर क्यों अंबानी अपने शादी किया, परिवार चला रहा है? तो तुम भी बड़ा बनना है तो शादी विवाह कर लो, परिवार सेटल कर लो, उसके बाद तुम जितना बड़ा बनना हो बन लो। अब सुनील को ये सारी बातें परिवार वालों की बड़ी अच्छी लगी और दिल को भा गई। परिवार वालों से उन्होंने कहा, ठीक है भाई, अगर आप लोगों की मर्जी है तो शादी तो करना ही मुझे, तो कहीं अच्छा खासा रिश्ता देखकर शादी करवा दो। धीरे धीरे करके सारा प्लान सेट हुआ, शादी विवाह इनका इंतजाम किया गया, शादी विवाह इनका संपन्न भी हुआ। परिवार भी बहुत अच्छे खासे चल रहा था। तकरीबन 1.5 साल गुजर भी गए शादी के, कोई दिक्कत इनके जीवन में नहीं आ रहा था, बल्कि कारोबार पहले से 2 गुना ज्यादा उन्नति कर चुका था। अब ये सारी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत सुनील के बारे में चलने लगी कि जब से सुनील ने शादी किया है भाई, दिन ही दिन ये पानी की तरह बढ़ रहे हैं। इतना ज्यादा पैसा इन्होंने कमा लिया अपने जीवन में, कब तक ये कमाएगा? अगर इसी तरीके से कमाएगा तब तो ये अंबानी को फेल कर देगा। तरह तरह के समाज में सारी बातों की चर्चाएं शुरू हो गई। होता यह है कि अब जब समाज में चर्चाएं शुरू हो गई इन बातों को, तो कुछ लुटेरे, कुछ चोरों तक भी सुनील के परिवार के बारे में, सुनील की कमाई के बारे में, सुनील के बिजनेस के बारे में कानों तक उनके भनक चला गया। अब 3-4 लुटेरे इकट्ठा होते हैं और एक प्लान अच्छा खासा सेटअप बनाते हैं, जो कि महीने भर का प्लान था इनका, कि किस तरीके से सुनील के घर में घुसा जाएगा, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाएगा, जो भी सोने चांदी जेवरात मिलेंगे उसको किस तरीके से लाया जाएगा, किस तरीके से बांटा जाएगा, कहां पे बेचा जाएगा, जो भी नगद कैश मिलेंगे उनको कहां पे लगाया जाएगा। सारे प्लानों पर 1 महीने से 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन की घटना है। घटना के दिन लोग कितने बड़े घटना को अंजाम देते हैं उस पर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों। रात में तकरीबन 12:45 हो रहे थे। कुछ मामले सीसीटीवी कैमरे में भी सुनील के घर पे अगल बगल कुछ जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसी कैमरे के आधार पर जो घटना का टाइम है, शेड्यूल है, सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है आज की इस वीडियो में। तो जब 3 लोग मिलके पीछे के रास्ते से खिड़कियां तोड़कर, दरवाजा तोड़कर धीरे से हलते हैं, घुसते हैं घर में। जब घर में घुसते हैं तो ऊपर का फ्लोर होता है, ऊपर के फ्लोर पर कोई भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कमरा होता है, बड़ा सा हॉल होता है और भी चीजें होती हैं बड़ी व्यवस्थित। सुनील के घर में जब वो चोर तीनों घुसते हैं तो वो देखकर, सुनील के घर का लोकेशन देखकर हैरान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर भाई हम लोग किस जगह पे आ गए। मानो ऐसा जैसे घर में एक एक जगहों पे सोना जड़ा हुआ है। अब चोर करीब 10 मिनट तक खड़े रहे, ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है, और खड़े होकर चारों तरफ देखते रहे कि आखिर ये क्या हम लोग आ गए। हम लोग बाहर जितना सुने थे उससे कहीं ज्यादा सुंदर और कहीं ज्यादा कीमती घर दिख रहा है ये। अब चोरों को लगा भाई आज माल तो बड़ा हाथ में आने वाला है। अब चोर क्या किए, सुनील के घर में जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करते हैं, अब सुनील को जब देखते हैं तो सुनील के चेहरे पे थोड़ा स्प्रे मारते हैं, थोड़ा नशे में आ जाए, उनकी पत्नी के भी चेहरे पे स्प्रे मारते हैं।
अब घर को खंगालना शुरू कर देते हैं। अब जब घर को खंगालना शुरू कर देते हैं, जितने भी पैसे जेवरात जो भी कुछ मिलते हैं एक बैग में ये लोग बंद करते इकट्ठा करते हैं और भी खोजबीन शुरू करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे उसी कमरे में चोर लगे रहे और पूरा खोजबीन जारी किए। अब सुनील की जो पत्नी थी देखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। एक चोर का दिल उसके ऊपर आ गया। अब धीरे धीरे करके सुनील को भी होश आने वाले थे, क्योंकि घंटे 2 घंटे गुजर रहे थे जब से ये लोग स्प्रे मारे थे। अब सुनील को जब होश आता है कि इसके पहले सुनील का दोनों हाथ बांध कर और पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस कर सुनील को नीचे फर्श पर ढकेल दिया जाता है। मुंह मुंह करते हैं सुनील, इसके अलावा उनकी जुबान से कोई आवाज नहीं निकलती। इधर इनके पत्नी के भी मुंह में कपड़ा डाल दिया जाता है और पैरों को हाथों को बांध दिया जाता है और बारी बारी करके ये तीनों लोग सुनील की पत्नी के साथ गलत काम करते हैं। सुनील इन सारी चीजों को अपने आंखों से देख रहा था, लेकिन करे तो करे क्या। सुनील को समझ में नहीं आ रहा था आखिर कहां गुहार लगाए, किसके पास जाए। बस अंदर से टूट रहा था, घुट रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। और इधर पत्नी की वो स्थिति, वो हालत देखकर इसको बहुत ज्यादा तरस आ रही थी। सुनील बहुत लाचार था, बहुत ही परेशान था। चोरों ने पूरे घर को भी खंगाला, सुनील के पत्नी का इज्जत भी लिया, उसके साथ इतना घिनौना अपराध किया। इन सारे अपराधों को देखते हुए और करते हुए ये लोग घर से फरार हो गए। रात में तकरीबन 3:15 पर ये लोग घर छोड़कर चले गए। अब धीरे धीरे करके जब कुछ पल गुजरते हैं, किसी तरीके से पति पत्नी एक दूसरे का हेल्प करके अपना हाथ पैर खोलते हैं, मुंह से कपड़े निकालते हैं, चीख पुकार होने लगती है। चीख पुकार सुन के अगल बगल के लोग इकट्ठा होते हैं। जब ये लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस भी आती है, घर का पूरा जांच होता है, खोजबीन होता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है तो चोरों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, बाल इनके कुछ बड़े बड़े थे। इन्हीं सारी चीजों के आधार पर पहचान की जाती है। सुनील की पत्नी ने एक चोर के चेहरे के बारे में बताया थोड़ा बहुत, उस आधार पर पुलिस खोजबीन शुरू करती है। तकरीबन 15 दिन के कड़ी मेहनत के बाद, खोजबीन के बाद, तब जाकर ये तीन के तीनों लोग पकड़े जाते हैं। अब यहां से घटना एक अलग मोड़ लेने वाला है दोस्तों। जब पकड़े जाते हैं, सुनील को और सुनील की पत्नी को थाने में बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है, पहचान करवाया जाता है। सुनील कहता है, मैं उतने अच्छे तरीके से पहचान तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन शायद हो सकता है मेरी पत्नी अच्छे से पहचान पाए, इसलिए मेरी पत्नी से इनका पहचान करवाया जाए। सुनील की पत्नी ने कुछ बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, कुछ आंखों को देखते हुए पहचान लिया तीन के तीनों को, क्योंकि तीन के तीनों ने सुनील की पत्नी के साथ घंटों घटने का अंजाम दिया था। इसलिए सुनील की पत्नी भली भांति इन तीनों को पहचान लेती है। पुलिस इनको जेल में डाल देती है, सुनवाइयां कोर्ट में चलती हैं। तकरीबन 6 महीने ये लोग जेल में बंद रहते हैं। जेल में जब ये लोग बंद रहते हैं, इधर सुनील की पत्नी सांस तो आराम से ले रहे थे, सो रहे थे कि चलो जिसने भी इतने बड़ी घटना का अंजाम दिया उसको तो हम लोगों ने सजा दिलवा ही दिया। लेकिन सुनील को वो वक्त, वो पल नहीं भूल रहा था जिस वक्त वो उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, अपनी पत्नी को तड़पता हुआ उस रात को देख रहा था। वो वक्त सुनील के जीवन में हमेशा बहुत बड़ा टेंशन बन के रह गई थी। सुनील ने बहुत बड़ा प्लान सेटअप किया कि जो भी हो, जैसे भी हो, इन लोगों को भाई मौत के घाट पर उतार ही देना है। अब क्या होता है दोस्तों, 6 महीने के बाद ये लोग पैरोल पे छूटते हैं। छूटने के बाद सुनील ने इनके पीछे आदमी लगा दिया। तीनों को इतना अच्छी तरीके से किडनैप करवाया कि पुलिस को भी इसका भनक नहीं पता चल रहा था। अब तीनों को लगातार 4 दिन तक तड़फा तड़फा कर मारा सुनील ने, और इतना बेरहमी से सुनील ने तड़फा तड़फा कर मारा कि अगर उन कहानी, उस हत्या के बारे में इस वीडियो में जिक्र करूंगा तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। सुनील बन चुका था एक साइको किलर, इतना बड़ा हत्यारा कि हत्यारों को, गुनहगारों को, चोरों को, डाकुओं को भी अपने मौत का भीख मांगना पड़ रहा था सुनील के सामने। सुनील ने तड़फा तड़फा कर मारा। सब कुछ हो गया। इधर इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में तो मुकदमे चल ही रहे थे। पुलिस इन तीनों को, कोर्ट ने आदेश दिया इन तीनों को खोजबीन ने, क्योंकि इन लोगों का पैरोल अब होने वाला था खत्म, इन लोगों को फिर से जेल में जाना था। अब पुलिस खोजबीन करती है कोर्ट के आदेशानुसार। खोजबीन करने के बाद पता चलता है तीन के तीनों का हत्या हो चुका है। अब पुलिस इनके हत्या का जांच करना शुरू करती है। जांच में पता लगाया जाता है कि इसके हत्या के पीछे सुनील है।
जिस सुनील के घर में इन तीनों ने डांका डाला था वही सुनील इनकी हत्या का कारण है। अब सुनील को ले जाया गया कोर्ट में, वहां पे भी सुनील से पूछताछ की गई, सुनवाइयां की गई। सुनील ने भी अपनी बातों को रखा, जज साहब के सामने सीधा कहा, साहब मुझे आप कोई भी सजा दो, मुझे मंजूर है, लेकिन जो पल जो वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा है, शायद अगर कोई इंसान उस पल उस चीजों को देखता तो अपनी चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाता। शायद मैंने भी वही किया जो मुझे सही लगा। जज इन सारी चीजों को देखते हुए सुनील को जेल भेज देता है। कुछ दिन का सजा होता है, ज्यादा दिन तक नहीं। अब सुनील जब छूट कर आता है तो काफी सारे लोग इससे बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी चीजों करते हैं। सुनील किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, बस इसने कहा जो मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना एक ऐसे व्यक्ति की जुबान से हमने सुनी है। शायद वो व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा था, कितना सही बोल रहा था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन घटना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही अच्छी लगी। शायद एक मूवी से कनेक्ट कर रही थी ये घटना। तो मैंने जब सुना तो मैंने सोचा एक अच्छी वीडियो के माध्यम से मुझे लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए और लोग सीखें। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे क्राइम, बहुत सारी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि हम और आप देख ही रहे हैं। दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं, गोली मार दिया जा रहा है, तरह तरह की लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, डाका पड़ जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको अपनी सेफ्टी खुद ब खुद इस तरीके से करनी होगी, ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी पीठ पीछे अगर आपको कोई भी चीज करना चाह रहा है तो वो उसमें सफल ना हो। दोस्त, वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर इसी तरीके से एक कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।